कि जो भगवान का भगत है, भगवान उसका उद्धार नहीं करते, उसकी 21 पीढ़ियों तक का उद्धार कर देते हैं। प्रहलाद जिसने भगवान की भक्ति की, भगवान को प्राप्त किया, उसके आने वाली पीढ़ियों में भगवान ने उनसे बैर नहीं किया। उसकी आने वाली 21 पीढ़ियों तक की कथाएं भागवत में, शिव महापुराण के अंदर हैं कि उन्होंने उनका अंत नहीं किया। प्रहलाद के पुत्र हुए, उनको देवराज इंद्र ने जैसे दधीचि की हड्डियां मांगी थी, वैसे उनकी मृत्यु मांग ली, वैसे दे दिया, लेकिन युद्ध नहीं हुआ भगवान के साथ। राजा बलि जो प्रहलाद के पुत्र थे, उनके साथ भी भगवान ने सीधा युद्ध नहीं किया। नर नारायण के रूप में आए, जब भी प्रहलाद से मिले, और आगे भी प्रहलाद के साथ में सीधा भगवान ने ऐसा युद्ध नहीं किया कि प्रहलाद को या प्रहलाद के बच्चों को मारना पड़ा। राजा बलि जो हैं, राजा बलि भी भगवान भिक्षुक बन के आगे 3 पग में मांग लिया, मार के नहीं कोसा। नहीं तो परमात्मा मांग के भी कोस सकते थे। इसी तरह प्रहलाद के आगे वंश में एक बाणासुर हुआ। तो बाणासुर के सहस्त्रों हाथ थे और शंकर भगवान का परम भक्त था। शंकर भगवान के विशेष भक्तों में उसका नाम था। परमात्मा को प्रसन्न करके शंकर भगवान को, मां भगवती को अपने शोणितपुर में रखता था, जो उसका राज्य का नाम था शोणितपुर। शोणितपुर में ही उनका निवास था। महादेव महादेवी वहीं रहते थे शोणितपुर में। जिसके साथ महादेव खड़े हो, मां भगवती खड़ी हो, बताओ उसको हराएगा कौन? अब बड़े बड़े राजाओं ने अपने मुकुट उनके सामने रख दिए थे और उनके सामने पराजय मान गए। एक दिन महादेव की पूजा करते समय बाणासुर के मन में ये भाव आए कि इतनी ताकत का फायदा क्या कि तेरे साथ कोई लड़ने वाला ही नहीं, कोई पहलवान हो गांव में, अब खूब बलशाली हो, कोई उसके साथ कुश्ती करने की हिम्मत करे नहीं, तो बताओ उसकी ताकत का क्या फायदा? बाणासुर ने भी महादेव से ये कह दिया कि बोले इन सैकड़ों भुजाओं का क्या फायदा है, इतनी ताकत दे रखी, इसका फायदा क्या है? कोई एक ऐसा बंदा भेजो जो मेरी भुजाएं तोड़ सके। ताकत में, अहंकार में बोल देता है। अब भगवान ने कह दिया तथास्तु, जैसी तेरी इच्छा है वैसा ही होगा। द्वापर युग की ये बातें। द्वापर युग में एक दिन महादेव ने अपने गणों से कहा कि जाकर महादेवी से कहो आज हम घूमने चलेंगे, इस शाम को घूमने चलेंगे। ये बात बाणासुर की पुत्री उषा ने सुन ली। उषा के मन में ये आ गया कि क्यों ना मैं पार्वती मैया का रूप ले लूं, मां भगवती का रूप ले लूं, और आज महादेव के साथ मैं घूमने जाऊं। उन्होंने, उषा ने मां भगवती का रूप ले लिया और महादेव के साथ घूमने के लिए चल पड़ी। मां भगवती ने ये बात देख ली। स्त्रियां सब कुछ बांट सकती हैं, रुपया थैली, मकान जायदाद सारी बांट सकें, लेकिन उसका घराड़ा किसी के दूसरे के लिए जाता हो या उससे का रूप बना के कोई दूसरी औरत उसके साथ जा रही हो, ये बर्दाश्त तो
नहीं होती। मां भगवती ने तुरंत उषा को श्राप दे दिया कि तू काम उत्तेजना से और मेरा रूप लेके महादेव के साथ घूम रही, तो तेरे साथ रात्रि में गलत काम हो जाएगा, सोते हुए कोई गलत काम कर जाएगा। ये बात सुनते ही उषा ने अपनी गलती मानी और पैर पकड़ के माफी मांगी। तब मां प्रसन्न होकर मां ने उनको कह दिया कि जा, ये मेरा श्राप भी तेरे लिए वरदान बन जाएगा। तेरा रिश्ता भगवान विष्णु के घर जुड़ेगा। जिसके साथ तेरा गलत काम होगा उसी के साथ तेरा विवाह होगा। अब भगवान कृष्ण जो द्वापर युग में थे, उनके पुत्र हुए प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कौन थे? प्रद्युम्न कामदेव, जो भगवान ने भस्म किए थे और उनको वरदान दिया था रति को कि द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र के रूप में तेरे को मिलेंगे, वो प्रद्युम्न थे। प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अब मां भगवती की प्रेरणा, मां भगवती की इच्छा, अनिरुद्ध वहां से जा रहे थे और रात को वो उषा के साथ रह गई। उषा को सुबह इस बात का तो एहसास था कि रात को तेरे कोई साथ था, ये नहीं पता था कि कौन था। मां का श्राप था ना, तो बोले ये तो पता था कि रात को कोई था, ये नहीं पता कौन है। तब उसने अपनी सखी के सामने सारी बातें कही कि भाई मैं इस शरीर को त्यागूंगी। तब उसकी सखी ने कहा कि तू मेरे को यूं बताती रहे कि उसकी आंखें कैसे थी, माथा कैसा था, और मैं चित्र बनाती। तो चित्रलेखा ने जैसा जैसा उसने बताया वैसा वैसा चित्र बना दिया और चित्र देखते ही उसने कहा कि ये ही था। तो चित्रलेखा ने कहा ये तो द्वारकाधीश के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध है, जो स्वयं कामदेव के समान ही गुणवान हैं। और दोनों सहेलियों ने मन बना लिया और चित्रलेखा द्वारकापुरी से अनिरुद्ध को सोते को उठा ले और लाके उषा को सौंप दिया कि तू जाने तेरा काम जाने। और इधर महादेव की माया बानासुर ने वरदान मांगा था कि कोई ऐसा आए जो मेरे हाथों को काट सके। जैसे ही बानासुर को पता चला कि उसकी बेटी के कमरे में कोई परपुरुष है, उसने अपने सैनिकों को भेजा। अनिरुद्ध ने सैनिकों को मार बुलाया। अंत में बानासुर खुद आया और बानासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना दिया। अब जैसे ही ये खबर द्वारका में पहुंची कि भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध को बानासुर ने बंदी बना दिया, बलराम और भगवान कृष्ण अपनी सेना लेके शोणितपुर को चारों ओर से घेर लिया। अब बानासुर बड़ा खुश हुआ। बानासुर ने भगवान का धन्यवाद किया, बोला मेरे भोलेनाथ, मेरे को ये तो पता था कि आप किसी की भी मनोकामनाएं मन में नहीं रखते, भाई पूरी करते हो, लेकिन ये नहीं पता था कि सवेरा कहूंगा अगले दिन पूरी हो ही पाओगी। भाई कल ही मैंने मेरी प्रार्थना करी और आज ही मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई, तो आज जो है मैं अपने युद्ध का कौशल दिखाऊंगा। भगवान कृष्ण का और बानासुर का लंबा युद्ध चला। अब जिसके साथ महादेव खड़े हों उसका कौन क्या बिगाड़े, और जो स्वयं तीनों लोगों के स्वामी हो, जिसको महादेव ने अपनी सारी पावर दे रखी हो, उसका भी कोई क्या बिगाड़े।
विष्णु जी जिनको महादेव ने अपनी सारी ताकतें दे रखी हैं और ये कह रखा है कि आप मेरे ही समान होगे, ना तो वो हार रहे और ना जिसके साथ महादेव खुद खड़े हैं वो हारना। तब कृष्ण भगवान ने महादेव के सामने अपनी अर्जी लगाई, प्रार्थना की कि महाराज इसका कुछ बिगड़ना ही नहीं था तो मेरे को भी क्यों बुलाया? भैया अगर इसका आईपी नहीं होने देना तो मेरे को क्यों बुला लिया यहाँ पे? तब महादेव ने कहा कि बोला है तो भगत, मांगा तो इसने गलत चीज, मांगा तो ये है कि मेरे सारे हाथ कटवा दे, लेकिन है तो भगत। तब दोनों ने सलाह बनाई और कृष्ण जी ने कहा एक क्षण खातर आंख बंद कर ले, एक क्षण खातर इधर उधर हो ले। महादेव एक क्षण के लिए झपकी ले गए और उसी झपकी में कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र चला के उसके सारे हाथ काट दिए। अब दो हाथ रह गए। जब सुदर्शन गर्दन की तरफ चला उसी समय महादेव ने खड़े होकर सुदर्शन के बीच में आ गए। बोले भाई हाथ काटने की बात हुई थी, गर्दन उतारने की बात नहीं हुई थी। तब महादेव बिचौलिए बने और उषा का अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय हो।